सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं, मैं अनुपमा आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। अब तक हम बारहमासा पाठ के प्रथम पृष्ठ में वर्णित कविता के अंश को पढ़ चुके हैं, जिसमें चैत्र महीने से लेकर भादों की विशेषताओं को कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। अब हम कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ेंगे तथा अर्थ जानेंगे। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। कविता के अंश को समझ लेते हैं। भादों के बाद क्वार यानी आश्विन का महीना आता है। इस महीने में सब कुछ सामान्य हो जाता है। भादों में बहुत वर्षा होने के कारण नदियों का पानी मिट्टी से भरा हुआ होता है, पर क्वार के महीने में नदियों का पानी साफ व स्वच्छ होता है। मौसम हंसी खुशी का बंटवारा कर देती है, अर्थात इस समय बारिश नहीं होती, सब कुछ साफ होता है। बारिश के समय में हमें काम करने में परेशानी आती है, पर क्वार में हम सब कुछ कर पाते हैं। प्रकृति भी सुख का अनुभव करती है। अब अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। कार्तिक में जाड़ा आता, साथ पटाखे फुलझड़ियाँ, फवती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ। पंक्तियों का अर्थ यह है कि कार्तिक महीने के आते ही जाड़ा यानी ठंड भी लगने लगती है। पटाखे फुलझड़ियाँ शब्दों को सुन आप समझ गए होंगे कि दीपावली के त्यौहार की बात की जा रही है। पर्व के आते ही, त्यौहार के आते ही सभी के चेहरों पर खुशी झलकने लगती है, और यह खुशी उनके चेहरों पर बहुत ही फवती है यानी जचती है, अच्छी लगती है। सभी के चेहरों पर मुस्कानों की मधुलड़ियाँ दिखती है। मुस्कानों की मधुलड़ियाँ मतलब सब खुश होते हैं, सबके मन में उमंग हर्ष का भाव होता है, और उनके चेहरों पर जो मीठी मीठी मुस्कान दिखाई देती है, लड़ी शब्द का अर्थ होता है पंक्ति, सब बहुत ही अच्छा लगता है। आगे पढ़ते हैं। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। इन पंक्तियों में यह कहा गया है कि अगहन महीने में ठंड बढ़ जाती है, पानी बर्फ के समान ठंडा हो जाता है और सबको नाच नचा देता है। कहने का अर्थ क्या है कि सब लोग इस समय नहाने में आनाकानी करते हैं। माँ जब कहती है बच्चे से कि नहा लो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन बच्चे उस समय तो ठंड से बचने के लिए नहाने से मना करते रहते हैं, आनाकानी करते हैं। ये पंक्ति में बात कही गई है। आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि जैसे ही पौष मास आता है, आकाश में हमें चारों तरफ पतंगे ही पतंगे दिखाई देने लगती है। पतंग की बाजी यानी प्रतियोगिता होती है। गली मोहल्ले अटारियाँ यानी छतें, सब तरफ पतंग का ही माहौल होता है। बच्चे खुशी से पतंग उड़ाते हैं और उनके शोर हमें सुनाई देते हैं। कविता के अगले अंश को पढ़ते हैं। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। पंक्तियों के अर्थ को समझ लेते हैं। माघ महीने में सबके मन में नई उमंग छा जाती है। यह समय खेतों में फसल कटने का होता है। यहाँ प्रयुक्त शब्द झांझ, मंजीरे, मृदंग वाद्य यंत्र हैं। इस समय सभी खुशी से इन वाद्य यंत्रों के साथ लोकगीत गाते हैं और इस पल का आनंद उठाते हैं। अब कविता के अंतिम अंश को पढ़ते हैं।
लो वह आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। अब वर्ष का अंतिम महीना फाल्गुन का समय हुआ। चारों तरफ रस की फुहारें उड़ने लगी। हम सब जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक माह हम कोई न कोई त्योहार मनाते हैं। यही हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता है, जो हम मानव के जीवन में नई उमंग, नई उत्साह का संचार करता है। इस महीने में हम रंगों का पर्व होली मनाते हैं। अलग अलग रंगों के कारण ही हमारा जीवन त्योहार जैसा लगता है। कवि ने पूरी कविता में हिंदी महीनों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। हम सभी अपने व्यवहार में अंग्रेजी महीनों का ही प्रयोग करते हैं, पर हमें अपने भारतीय यानी हिंदी महीनों के नाम को भी जानना चाहिए। भारतीय महीनों के साथ साथ अंग्रेजी महीनों के नाम आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप सब हिंदी महीनों एवं अंग्रेजी महीनों से अवगत हो सकें और अधिक से अधिक अपने व्यवहार में हिंदी महीनों का प्रयोग भी कर सकें। धन्यवाद।